खान साहब को बल्कि ये भी कहा जाता रहा है कि जी आपको थ्रेट है, ख़तरा है, शदीद ख़तरा है, आप जलसे पर ना जाइए, इसको मुलतवी कर दीजिए। लेकिन खान साहब ने कहा कि जब चूंकि मैंने कमिट किया था और ये तय कर लिया था तो खान साहब यहाँ पर पहुँचे। अगर इमरान खान अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपनी जान पर खेल कर भी वो पाकिस्तानी कौम, मेरी बेटी, आपकी बहन, मेरी बहन और हमारे बच्चों के लिए निकला है, तो फिर मेरा एक आलम दीन होने के नाते से फर्ज बनता था कि इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए रावलपिंडी पहुँचता। 22 अरब डॉलर इमरान खान छोड़ के गया था, 2 अरब डॉलर रह गए और 2% पे ग्रोथ आ गई। यह थी तुम्हारी हुकूमत। मैं जरदारी के निज़ाम से इतना तंग आ गया हूँ कि मैं आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया हूँ। लोग तैयार थे, मैंने लोगों से मुलाकात की, मैंने खुद देखा कि लोग अपने बैग्स लेकर आए हुए थे, लोगों के पास अपने कपड़े थे। लोग ये कह रहे थे कि अगर हमें रुकने को कहा जाएगा तो हम रुकेंगे, अगर हमें वापस जाने को कहा जाएगा हम वापस चले जाएंगे, हम वो करेंगे जो हमें इमरान खान साहब कहेंगे। यहाँ पर जब खान साहब पहुँचे और जो पहली नज़र यहाँ पर शुरका की खान साहब पर पड़ी कि जिस तरह से वो मुश्किल से स्टेज पर आए तो हर आंख नम थी। मैंने खुद अपनी आंखों से लोगों को रोते हुए देखा है, फूट फूट के रोते हुए देखा है। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और अपने वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम यहाँ पर मौजूद थे, हकीकी आज़ादी मार्च का ये फ़ाइनल दिन था, फ़ाइनल कॉल थी जो कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की तरफ से दी गई थी। और आज यहाँ मरी रोड में लोगों का समंदर मैंने देखा, अवाम का समंदर मैंने यहाँ पर देखा। इतनी बड़ी तादाद में लोग आज यहाँ पर मौजूद थे। इससे पहले अब सब जानते हैं कि क्या हुआ। 28 अक्टूबर को हकीकी आज़ादी मार्च का आगाज़ हुआ था और फिर उसके बाद आज के दिन की तारीख दी गई थी। यहाँ पर आज मैंने जितनी बड़ी तादाद में लोगों को देखा, मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि अगर अपोजिशन की जितनी भी, यानी कि हुकूमत में जितनी भी पार्टीज़ हैं, PDM की पार्टीज़ हैं, अगर वो सब की सब इकट्ठी भी हो जाएं और इकट्ठी भी होकर कॉल दें और लोगों को दावत दें कि उनके हामी, उनके सपोर्टर्स, उनके वोटर्स, उनके फॉलोअर्स यहाँ पर जलसे के लिए आएँ, तो इतनी बड़ी तादाद में लोग वो कभी भी जमा नहीं कर सकते। और इस शहर की तारीख़ में कभी इतना बड़ा इज्तिमा इस शहर में नहीं हुआ। और ये इस इज्तिमा से पहले, आज के जलसे से पहले भी कहा जा रहा था कि तारीख़ी होगा और वो दुरुस्त साबित हुआ। और पूरे मुल्क से यहाँ पर लोग आए, काफ़िलों की सूरत में आए। जिसके पास गाड़ी अपनी सवारी थी वो अपनी सवारी पर आया, और अगर किसी के पास सवारी नहीं थी तो वो किसी और तरह से उसने सवारी का इंतज़ाम करके यहाँ पर पहुँचा। यहाँ पर 6 रोड पर स्टेज था, जो मेन स्टेज था, जहाँ पर तमाम कायदीन मौजूद थे, इमरान खान साहब मौजूद थे। और दूसरी तरफ चांदनी चौक से भी आगे लोग यहाँ पर मौजूद थे। इतनी बड़ी तादाद थी। और ये सड़क के सेंटर में, यानी कि जो 2 ट्रैक्स हैं वो, उसके साथ सड़क के उस तरफ जो सर्विस रोड है वहाँ पर भी, और दूसरी तरफ जो सर्विस रोड है वहाँ पर भी लोग मौजूद थे। और इतनी बड़ी तादाद थी और सब वहाँ पर दिलचस्पी से मौजूद रहे, थके नहीं, घरों को वापस नहीं लौटे। खान साहब ताख़ीर से पहुँचे। अमूमन खान साहब पहले पहुँच जाया करते हैं, लेकिन आज खान साहब ताख़ीर से पहुँचे। और जब पहुँचे तो उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान ये बयान भी किया कि उनकी ताख़ीर की वजह क्या थी। उनका बताना था कि चूँकि रस्ते में उनको कॉल्स आ रही थी कि काफ़िले बहुत से ऐसे हैं जो अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं, तो इस वजह से खान साहब ताख़ीर से यहाँ पर जलसागाह पर पहुँचे। यहाँ पर जब खान साहब पहुँचे और जो पहली नज़र यहाँ पर शुरका की खान साहब पर पड़ी कि जिस तरह से वो मुश्किल से स्टेज पर आए तो हर आंख नम थी। मैंने खुद अपनी आंखों से लोगों को रोते हुए देखा है, फूट फूट के रोते हुए देखा है। ये वो मोहब्बत है जो इससे पहले मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि मैंने कभी किसी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी इज्तिमा में नहीं देखी। और आज जो जोश था, इसने मुझे याद दिला दी 2011 30 अक्टूबर की मीनार पाकिस्तान की, जब तब इमरान खान साहब ने कॉल दी थी। मैं पहुंचा जलसागाह में और जो मीडिया का कंटेनर था उस पर हाइट पे से जाके जब मैंने मंजर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ये वो मंजर था 2011 का। और आज एक दफ़ा फिर वही सब कुछ देखने को मिला। खान साहब पर उनके अपोनेंट्स, पॉलिटिकल अपोनेंट्स बहुत सी तनकीद करते रहे हैं। खान साहब को बल्कि ये भी कहा जाता रहा है कि जी आपको थ्रेट है, ख़तरा है, शदीद ख़तरा है, आप जलसे पर ना जाइए, इसको मुलतवी कर दीजिए। लेकिन खान साहब ने कहा कि जब चूँकि मैंने कमिट किया था और ये तय कर लिया था तो खान साहब यहाँ पर पहुँचे। और ना सिर्फ खान साहब पहुँचे, बल्कि ये पहला मौका था कि जब इतनी ज़्यादा थ्रेट चलाई जा रही थी कि जी ख़तरा है, ख़तरा है, ख़तरा है, उसके बावजूद मैंने यहाँ पर देखा कि लोग आए। कोई घबराया हुआ नहीं था, कोई डरा हुआ नहीं था, किसी के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। मैंने लोगों के चेहरों पर देखा, कोई खौफ नहीं था। और लोग यहाँ पर मौजूद रहे इस पूरे जलसे में। हर
नारे का जवाब दिया, हर तकरीर में कही हुई बात का जवाब दिया। आज़म स्वाति साहब जो तकरीर कर रहे थे उनकी हर कही हुई बात का जवाब दिया। आखिर में जब हल्फ उठाने को कहा गया तो हर किसी ने हल्फ उठाया। कौमी तराने का वक्त आया तो हर कोई उस वक्त जो है वो कौमी तराना गा रहा था। इससे पहले जब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई तो उस वक्त भी लोग बहुत तवज्जो से सुन रहे थे और ख़ान साहब की भी आंख उस वक्त नम थी। ये वो मोहब्बत है उनकी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और ख़ान साहब ने आज ये साबित कर दिया है कि वो एक नेशनल लीडर हैं। और अपनी तकरीर में भी ख़ान साहब ने जहाँ पर पूरा बैकग्राउंड बयान किया कि अप्रैल से लेकर अब तक क्या होता चला आया है और कौन कौन उसके लिए ज़िम्मेदार हैं, वो कौन कौन सी शख्सियात ज़िम्मेदार हैं। वहीं पर ख़ान साहब ने यह भी बताया कि उन्होंने हमेशा आइन और कानून के मुताबिक चले हैं, कभी इंतशार उनकी सियासत का हिस्सा नहीं रहा है। साथ में ये भी कहा कि श्रीलंका अगर वो चाहते तो मुल्क उस तरफ जा सकता था, लेकिन ख़ान साहब ने कभी नहीं चाहा। उनका कहना था मैंने कभी नहीं चाहा कि इंतशार। उन्होंने कहा 25 मई को जो हुआ उसके बाद अगर लोगों को वहाँ पर रुकने को ख़ान साहब ने कहा कि अगर मैं कह देता तो वहाँ पर इंतशार होता और मुल्क की मईशत जो है वो इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती है। और ख़ान साहब ने कहा कि आज भी मैंने ये सोचा कि मैं आऊँगा, लोग तैयार थे, मैंने लोगों से मुलाकात की, मैंने ख़ुद देखा कि लोग अपने बैग्स लेकर आए हुए थे, लोगों के पास अपने कपड़े थे। लोग ये कह रहे थे कि अगर हमें रुकने को कहा जाएगा तो हम रुकेंगे, अगर हमें वापस जाने को कहा जाएगा हम वापस चले जाएंगे, हम वो करेंगे जो हमें इमरान खान साहब कहेंगे। तो लोग अपनी तैयारी से आए हुए थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लोग तैयारी से नहीं आए थे। मैंने बच्चे देखे, बड़े देखे, बूढ़े बुज़ुर्ग, ख़वातीन देखी, हर एज ग्रुप से लोग आज यहाँ पर थे। और ख़ान साहब ने फिर आखिर में जो ऐलान किया उसका मैंने आपसे कल ही शेयर कर लिया था अपने वीडियो लॉग में। मैंने कल ही बताया था कि मेरे पास इतलात ये हैं कि ख़ान साहब आज आकर जो सरप्राइज़ की भी बात ख़ान साहब कर रहे थे, वो सरप्राइज़ ये होगा कि असम्बलियों को तहलील करने का ऐलान कर दिया जाएगा। और ख़ान साहब ने आज आखिर में यही ऐलान किया जो कि सुनकर यकीनन बहुत से लोगों के पैर तले ज़मीन निकल गई होगी। और आज यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं हम उनसे भी मुख्तसरन बात करते हैं, उनकी भी राय जानते हैं। मेरे भाई कहाँ से आए हो आप? वैसे मैं पिंडी का हूँ, रावलपिंडी। रावलपिंडी के आप। ख़ान साहब ने जो आखिर में ऐलान किया असम्बलियाँ तहलील करने का, आपकी नज़र में ठीक ऐलान है? लाम बिल्कुल ठीक ही है, यही होना चाहिए था, होना चाहिए का बिल्कुल अच्छा ऐलान किया। ठीक है, अगर वो कहते हैं कि शाम बाद चलो, हम लोग उधर भी जाते जाने के लिए तैयार थे आप। जी भाई आप कहाँ से आए हो? बाजोड़ से आया सर। बाजोड़ से ख़ास तौर पे आए हो। ये बताओ कि जिधर भी हो तो हम आ सकते हैं सर। इस तरह अभी गरीब का जो है ना जीना बहुत मुश्किल हुआ है, महंगाई इतनी हो गई है कि हर बंदा परेशान है, कारोबार बिल्कुल ठप हुआ है। तो खान साहब ने जो ऐलान किया है मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा किया है, इस पर हम खुश हैं खान साहब से। आप खुश हैं? बल्कि जब खान साहब ने ऐलान किया तो मैंने यहाँ पर उस वक्त देखा अपने दाएं बाएं के लोगों की क्या कैफियत है, तो लोगों ने बाकायदा तालियां बजाई जब खान साहब ने ऐलान किया। भाई आप ज़रा सामने आ जाइएगा, आपसे भी हम बात करें। जी कहाँ से आप आए हैं? मैं रावलपिंडी से हूँ। रावलपिंडी से आप आए हैं। ये बताइए कि मैंने तो कम से कम रावलपिंडी शहर में इतना बड़ा इज्तिमा इससे पहले कभी नहीं देखा। हद निगाह लोग ही लोग थे कि एक तरफ 6 रोड पर स्टेज लगा हुआ है और दूसरी तरफ चांदनी चौक से भी आगे तक लोग थे। और ये जो ट्रैक है इसमें सड़क के दोनों तरफ सर्विस रोड, उस तरफ की तमाम सर्विस रोड पे भी लोग थे। जी डेफिनेटली जो वॉल्यूम वाइज इतना क्राउड कभी नहीं देखा। और उसके अलावा जितना आज का क्राउड चार्ज था, जितना इंथुजियास्टिक था और इतनी सर्दी के अंदर लोग बैठे रहे आखिरी वक्त तक, इतना कभी भी ये मिसाल मेरे ख्याल में हमने आज तक ना हमने ऑब्जर्व की है और ना ये हिस्ट्री में जो है ना ये चीज़ ये रहेगी हमेशा। तो आप भी एग्री करते हैं कि खान साहब ने जो आखिर में अनाउंस किया यही होना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा ट्रम्प कार्ड उन्होंने को खेला है मेरे ख्याल में। यानी कोई इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लोग यही समझ रहे थे वो कहेंगे नहीं जी हम इस्लामाबाद नहीं जा रहे, कोई और डेट दे देंगे, ठीक है। लेकिन ये बहुत बड़ा इन्होंने ट्रम्प कार्ड खेला है। मेरा नहीं ख्याल कोई भी इसको, आपने प्रेडिक्ट किया था जैसे आपने कहा, लेकिन गवर्नमेंट के सर्कल इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। और ये बहुत ही बड़ा इनको शौक मिलेगा इंशाल्लाह। देखिए ये इसलिए भी प्रेडिक्ट नहीं कर रहे थे, मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि जो मैंने कल बताया वो इतलात पर मबनी था। और ये इसलिए प्रेडिक्ट नहीं कर रहे थे कि लोग ये कहेंगे इतना बड़ा कदम कोई कैसे उठा सकता है, इसके लिए हिम्मत चाहिए। कि आपके पास देखें ताकत का एक नशा है, कुर्सी का एक नशा है, इक़्तिदार का एक नशा है। आपके पास इक़्तिदार है पंजाब में, जीबी में, एजेके में, केपीके में, आपकी गवर्नमेंट्स हैं। तो ये बहुत बड़ा कदम है, बड़ी हिम्मत वाली बात है जो कि खान साहब ने ऐलान किया है, वरना ये मुमकिन नहीं था। यहाँ पर भाई वो आए थे। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो मैं सिंध से आया हूँ, माजूर बंदा हूँ। मैं जरदारी के निज़ाम से इतना तंग आ गया हूँ कि मैं आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया हूँ। मेरे को किसी ने, मैं ज़िला लाड़काना से हूँ, खुद ज़िला लाड़काना से हूँ। मैं टोटा का ड्राइवर हूँ। मैं ये माजूर हो गया हूँ। मैं जरदारी की बहन के पास गया हूँ, उन्होंने मेरे को बोला 5 लाख रुपया मेरे को दे दो, आपको माजूर कोटा में नौकरी देते हैं। नहीं दिए। मेरे पास 5 लाख होते तो मैं अपने बच्चों के लिए कोई काम नहीं करता।
नहीं थे पैसे, बस दर दर के धक्के खा रहे हैं। मैं अभी भी जो है ना काफ़िले में हकीकी आज़ादी मार्च में मैं जो है किसी गाड़ी में नहीं आया हूँ, मैं किसी दोस्त की गाड़ी में आया हूँ जो सब्ज़ी मार्केट में इधर मंडी मोड़ में उनके साथ आया हूँ। 4 दिन हुए मैं इधर दर पदर हो के इधर पहुँचा हूँ। किस सिंध में किस इलाके से आपने बताया? PS 10 जो है ना, PS 10 के हल्का जो है जरदारी का फरियालपुर का हल्का है अपना ही, उधर से आया हूँ। अमीर बख्श खान भुट्टो हमारा लीडर है उधर, PTI का सदर था, अभी तो उसने छोड़ दिया है पार्टी में ही पौधा उसने छोड़ दिया था। नहीं, आपकी बेशक हिम्मत को सलाम है, आप इतनी दूर से आए हो और आपने जैसे कि बताया कि वहाँ पर जो हालात हैं सिंध के, जो है सर इतने ख़राब हैं, खुदा की कसम गरीब लोग तो उधर जी नहीं सकता है, क्योंकि हमारे लिए कोई कानून ही नहीं है। गरीब लोगों के लिए जो है ना, इससे शायद कि मर जाएं ठीक है। कोई बोलता है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, को दबा देते हैं। नाज़िम जोखो की आवाज़ को दबा दिया, जो बोलता है उसको मार देते हैं या कुछ ना कुछ कर देते हैं। क्योंकि हमको जो इमरान खान ने जो नारा दिया है ना, पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान किस बात पे बना है? इस्लाम के नाम पे बना है ना। हम किससे डरते हैं? अमेरिका से डरते हैं, हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। खुदा की कसम मैं उधर से आया हूँ, मेरे को बंदे बोल रहे थे भाई आप उधर जाएंगे यार जरदारी के इलाके के, ये वो मारे जाओगे खामखा गरीब बंदे। मैंने बोला मैं पहले से ही मरा हुआ हूँ, मर के बच के आया हूँ, तो अभी मरना क्या है? अभी बच्चों के मुस्तबिल के लिए मैं जाऊँगा उधर, मैं इसलिए आ गया हूँ उधर। जी हजरत, कहाँ से आए आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं लाहौर से हाज़िर हुआ हूँ जी। लाहौर से ख़ास तौर पर आप आए हैं? जी लाहौर से ख़ास तौर पर यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। हालांकि मेरी बेटी को डेंगू हुआ है और उसका शदीद अटैक था, उसके प्लेटलेट्स जो है वो 10 तक गिर गए थे, और इसके बावजूद कि अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदगी दी है, रात सारी वो सो नहीं सकी, कराह रही थी तकलीफ़ से, लेकिन मैं अपनी बेटी की तकलीफ़ छोड़कर पाकिस्तानी कौम की खातर इमरान खान साहब ने बुलाया, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ है। अगर इमरान खान अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपनी जान पर खेल कर भी वो पाकिस्तानी कौम, मेरी बेटी, आपकी बहन, मेरी बहन और हमारे बच्चों के लिए निकला है, तो फिर मेरा एक आलम दीन होने के नाते से फ़र्ज़ बनता था कि इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए रावलपिंडी पहुंचता। आपने यहाँ पर लोगों का जो जोश है, जो जज्बा है। जी बेटा, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हसन हमीद खटक है। मेरे इस PDM हुकूमत से चंद सवालात हैं। आप लोग कहते थे कि इमरान खान के जाने से, मेरे जिगर के टुकड़े के जाने से इस मुल्क में रौनक आ जाएगी, ये मुल्क जन्नत बन जाएगा, ये बहार बन जाएगा, लेकिन ये तो गलत है। आप लोग के आने से तो यह मुल्क जहन्नुम बन चुका है। इस मुल्क में हमारा रहना भी गवारा नहीं हो रहा, दिल करता है कि ये मुल्क छोड़ के चला जाऊं। आप लोग मीडिया पे क्यों निकले हुए हैं? आप लोग की शक्ल, खुदा की कसम तुम्हारे घर में भी कोई तुम्हारा चेहरा देखना पसंद नहीं करता, मीडिया पे किधर निकले हुए हो आप लोग? मैं जब टीवी लगाता हूँ आप लोग की शक्ल सामने आती है, पेड चैनल आते हैं सामने, जियो जैसे चैनल आते हैं, तो दिल करता है कि टीवी तोड़ दूं, मगर मेरे पापा कहते हैं महंगाई बहुत है बेटा, मत करो। मैं ये कुछ चैनल है जो हल्की एक रुपये पेट्रोल महंगा होता था, अपनी बाइक स्टार्ट की हुकूमत में, ओ महंगाई। अब तो उनको महंगाई नजर नहीं आती। पहले तो मौलाना फजल रहमान, शर्म आती है मुझे तुम्हें मौलाना कहने में। मौलाना तो दीन की तबलीग करता है, मौलाना तो इस्लाम फैलाता है, लेकिन तुम तो चोरी के केस फैला रहे हो, तुम तो गुलामी तस्लीम कर रहे हो, तुम तो मुल्क को बदनाम कर रहे हो। क्या ऐसे होते हैं मौलाना? ऐसे होते हैं? मैंने मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, इस मुल्क को खुदा के लिए छोड़ दो। आप किसी दिन पब्लिक में निकल गए ना और आपको किसी ने देख लिया ना, तो मुंह पे निशान पड़े होंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि लोग आपसे तंग आ गए। पहले GDP ग्रोथ इमरान खान के दौर में 6% थी, 30 साल से हुकूमत कर रहे हैं आप लोग, लेकिन कुछ ऐसी ग्रोथ नहीं आई। अभी जब 6% ग्रोथ हुई, 22 से मेरे ख्याल से 22 अरब डॉलर इमरान खान छोड़ के गया था, 2 अरब डॉलर रह गए और 2% पे ग्रोथ आ गई। यह थी तुम्हारी हुकूमत।
नहीं नहीं चाहिए ऐसी हुकूमत। खान हमेशा हम किसी के सामने नहीं झुकता, हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। अब हमने अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। हमने खान साहब के साथ गाड़ी में फ्रंट गियर लगा दिया, रिवाज साहब की तरफ नहीं आने लगे। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हसन खटक है। मोहम्मद हसन खटक, आपकी उम्र कितनी है? 11 साल। माशाल्लाह, ये जी 11 साल का ये बच्चा है जी। और जिस तरह से बच्चे ने आज बात की है, देखें पहले एक वक्त था कि जब खान साहब को लेकर जब बात होती थी ना तो खान साहब लोगों के दिलों में बसते थे। अब हुआ क्या है कि अप्रैल से ऑनवर्ड्स, बल्कि उससे पहले भी था लेकिन अप्रैल से ऑनवर्ड्स और ज़्यादा हो गया है कि खान साहब अब सिर्फ यहाँ दिल में लोगों के नहीं है, यहाँ पर हैं, यानी कि लोगों के जहन में उनकी एक एक कही हुई बात या आपने बच्चे को सुन लिया है। इसकी उम्र सिर्फ 11 साल है और ये वो सब बातें हैं जो बड़े बड़े भी हो सकता है बहुत से ना समझते हो, लेकिन एक बच्चा समझ गया और ये हमारा कल है, ये हमारा मुस्तकबिल है। आप आखिर में कुछ और कहना चाह रहे थे? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं इमरान खान साहब का बहुत बड़ा सपोर्टर। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं 11 साल का बच्चा नहीं, मैं लिटिल इमरान खान हूँ। आपने जी यहाँ पर लोगों की राय सुनी और यहाँ पर हम मौजूद थे मरी रोड पर। एक कामयाब एहतजाज था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हुआ और भरपूर कोशिशों के बाद आज ये एहतजाज कामयाब बनाया गया। और ख़ान साहब ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद कि जब उन्हें तकलीफ़ भी थी उन्होंने अपनी तकलीफ़ भी बयान की, लेकिन उसके बावजूद वो आज यहाँ पर पहुँचे। और आखिर में जो बड़ा ऐलान था उस ऐलान से तो बहुत से लोग अब घबरा भी चुके हैं, कांप भी रहे हैं। वो कहते हैं ना वो जो एक कांपें टांग रही हैं, तो आज यकीनन कांपें टांग रही होंगी ख़ान साहब के इस ऐलान के बाद। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।